तो भाई यही हाल होता है जब आप ट्रक में डीजल की जगह रेडबुल डाल देते हैं, क्योंकि रेडबुल गिव्स यू विंग्स। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हम लोग सुबह ही निकल गए मलियाबाद के लिए, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आया था, बहुत ज़रूरी काम भी था वहाँ। तो हम लोगों ने सुबह गाड़ी उठाई और निकल गए मलियाबाद। और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे बाग दिखे जिनमें खूब सारे आम लगे हुए थे। और भैया मलियाबाद आने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुकून होता है। शहर की किचकिच और ट्रैफिक से बहुत दूर सिर्फ यहाँ चारों तरफ पेड़ और हरियाली होती है। खैर हम लोग अपना काम निपटा के दोपहर में वापस चले गए। और जब वापस आए तो पता चला यहाँ हमारे दो भाइयों में लड़ाई हो चुकी थी और बड़े वाले बिल्ली ने छोटे वाले बिल्ली को खूब मारा। और मारने के बाद खुद घर से बाहर चला गया, जिसके बाद वो बहुत गंदा हो गया था। इसलिए हम लोग निकल गए उसको नहलाने के लिए। और भैया अपनी बास्केट में बैठ ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से इसको बैठाला, फिर ऊपर से रस्सी बांधनी पड़ी ताकि बीच रास्ते में बाहर निकल जाए, क्योंकि हम लोग स्कूटी से जा रहे थे। और इन भाई साहब को लेकर हम लोग आ गए अलीगंज की पेट शॉप में, जहाँ आते भैया ने सबसे पहले इनके कान साफ करे, क्योंकि कान नहीं साफ करेंगे तो ईयर माइट्स होने का बहुत डर रहता है। और कान साफ करने के बाद भैया ने इनकी नेल कटिंग करी। उसके बाद भैया ने इनको नहलाया। और मैंने कहा भैया इतनी बेरहमी से क्यों पकड़े हो? बोले इसी तरह से पकड़ते हैं वरना ये लोग भाग जाते हैं। और नहलाने के बाद इनको इस ओवन जैसी मशीन में आधे घंटे के लिए रखा गया ताकि ये सूख जाए। कहीं ऐसा ना हो ज्यादा देर छोड़ दे तो मेरा बिल्ला काला हो जाए। और जब तक मैं इनके सूखने का वेट कर रहा था, मैंने बाहर आके इस पोस्टर पर नजर मारी, कहीं मेरे दोस्त की फोटो तो नहीं है। फिर याद आया कुत्ते तो वफादार होते हैं, मेरे दोस्त थोड़ी वफादार है। अब भाई बारी थी घर वापसी की, और घर वापसी में मुझे जाते आते ये उड़ता हुआ ट्रक दिखा। पहले मुझे लगा कहीं मैं नशे में नहीं हूँ, फिर देखा सही में ट्रक उठा हुआ है। यार ये यूट्यूबर जाना पहचाना, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में